दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज क्या की कहानी से आपको आपके बच्चों को एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसे सुनकर वह अपने भविष्य में एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। उन्हें कभी भी हताश मन नहीं होने देगी एक कहानी अगर सुन लेंगे। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक कहानी कौन सी है और हमें इससे क्या ज्ञान प्राप्त होता है। इससे पहले सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके 3 बेटे था। उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटे जो है अलग अलग दिमाग के थे, अलग अलग बुद्धि के थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो, इसलिए अब यह देखना चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम तीनों में से मेरा राज कौन संभालेगा। इसके लिए तुम लोगों को एक इम्तिहान पास करना होगा। तुम तीनों में से जो कोई भी मुझे सबसे बढ़िया घोड़ा लाकर देगा, मैं उसी को अपना राज्य दूंगा। अब क्या था, तीनों बेटे चल दिए दुनिया का सबसे बढ़िया घोड़ा ढूंढने। चलते चलते तीनों एक चौराहे पर आए और वहाँ से तीनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अलग होने से पहले उन्होंने एक पक्का कर लिया कि उसी दिन वह लोग इसी जगह पर मिलेंगे। मतलब निर्धारित कर लिया गया, सब अपना पूर्ण काम करने के बाद यहीं मुलाकात होगी। अब तीनों बेटे अपनी अपनी सड़क पर चलते गए और चलता गया। आखिर वह जगह सड़क खत्म हो गई, पर वहाँ से एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ था। अब बड़े बेटे ने वही रास्ता पकड़ लिया और उसी रास्ते पर चल दिया। आगे जाकर उसे एक फूस की झोपड़ी दिखाई दी और साथ में दिखाई दी एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली जो 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। उसको यह सब देखकर बड़ा अजीब सा लगा, सो वह छिप कर उनको देखने लगा। बिल्ली ने एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और उन चारों मेंढकों से अलग अलग हो गई। अलग होकर उसे उस बर्तन के पानी में डुबकी लगा दी। पर यह क्या, पानी में डुबकी लगाते ही वह बिल्ली तो गायब हो गई और उसमें से एक बहुत सुंदर राजकुमारी निकल आई। इतनी सुंदर राजकुमारी तो राजा के पहले बेटे ने कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी ने भी पहले राजा के बेटे को देख लिए तो उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए राजकुमार, तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमार बोला, मुझे एक बहुत सुंदर बढ़िया घोड़ा चाहिए। हम लोग 3 भाई हैं। हमारे पिता ने कहा है कि जो कोई भी मुझे सबसे बढ़िया घोड़ा लाकर देगा, मैं अपने बाद का राज उसी को दूंगा। राजकुमारी बोली, कल सुबह मैं फिर से बिल्ली बन जाऊंगी, तब तुम मेरे घर में आ जाना और वहाँ से मेरा सबसे अच्छा मेढक ले जाना। जब तुम उसको लेकर अपने पिता के घर पर लौटोगे तो उस पर एक कंघा घुमा देना। अगले दिन वह देश का सबसे बढ़िया घोड़ा बन जाएगा। अगले दिन राजा के बड़े बेटे ने बिल्ली के घर से उसका सबसे अच्छा मेढक लिया और अपने घर वापस चल दिया। चलते चलते वह उसी चौराहे पर आया जहाँ से वह अपने दूसरे 2 भाइयों से अलग हुआ था। वह जब वहाँ पहुँचा तो उसके दोनों भाई अपने अपने बढ़िया घोड़ों के साथ उसका इंतज़ार कर रहे थे। पर बड़े बेटे के पास तो कोई घोड़ा था ही नहीं, उसके पास तो था केवल उसका मेढक। अब बड़े बेटे के भाइयों ने जब अपने बड़े भाई को एक मेढक के साथ आते देखा तो वह बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी रोकते हुए बोले, इस तरह पिताजी के सामने मत जाना, नहीं तो मारे खाओगे। पर बड़े बेटे ने उन दोनों के पीछे पीछे आता रहा। उन्होंने कहा, तुम इस तरीके से हमारे पीछे पीछे मत आओ, यह तुम्हारा अपमान है। कोई बात नहीं, कहकर राजा के बड़े बेटे ने फिर से अपने भाइयों के साथ पीछे पीछे चलता रहा। घर पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई। सो उन्होंने भाइयों ने अपने अपने घोड़े अस्तबल में बांध दिए और खुद सोने जाने लगे कि तभी बड़े बेटे ने अपने पिता का कंघा अपने मेढक पर घुमा दिया। उसके भाई बोले,
बड़े भैया बड़े भैया, तुम पिताजी का कंघा तोड़ दोगे? बेटा बड़ा भाई बोला, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी दूसरा कंघा खरीद लेंगे। अगले दिन तीनों भाइयों ने अपना अपना घोड़ा लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तो दोनों भाई बोले, ओ, उसके पास तो केवल एक मेढक है पिताजी। राजा बोला, फिर भी मुझे उसे देखना तो चाहिए ही ना। इतने में बड़े बेटे ने अपना घोड़ा लेकर वहां आ पहुंचा। उसका मेढक देश का सबसे सुंदर घोड़ा बन चुका था। उसकी गर्दन पर चांदी के बाल थे और पाँव में सोने के खुर थे। उसे देखते ही राजा के मुंह से निकला, ओह, कितना सुंदर घोड़ा है। बड़े बेटे, तुम्हारा बहुत अच्छा, तुम जीत गए, तुम ही हो। राजा फिर बोला, ऐसा है कि राजा बनने के लिए 3 इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। तो एक इम्तिहान तो हो गया, तुम्हारा अभी 2 इम्तिहान और बाकी है। दूसरा इम्तिहान यह है कि जो कोई भी मुझे सबसे अच्छा हाथ का बुना हुआ कपड़ा लाकर देगा, उसी को मेरा राज्य मिलेगा। और तीनों राजकुमार एक बार फिर से चल दिए दुनिया का सबसे अच्छा हाथ का बुना हुआ कपड़ा लाने। पर इस बार पैदल नहीं, बल्कि अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर तीनों फिर से उसी चौराहे पर आए और अपने रास्ते पर चल दिए। उसी तरह से एक खास दिन पर मिलने का वादा किया गया। अब बड़ा बेटा राम अपनी फिर से उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा। जीन की अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां वह बिल्ली अभी भी अपने 4 मेढकों के साथ पानी भर रही थी। जब बिल्ली का वह बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भर गया तो उसने उस पानी में डुबकी लगाई और उस दिन की तरह वह बिल्ली एक बार फिर से राजकुमारी बन गई। बाहर आई राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, आज तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, आज मुझे सबसे बढ़िया हाथ का बुना हुआ कपड़ा चाहिए, जैसा मेरे पिताजी ने पहले कभी ना देखा हो। राजकुमारी ने फिर वही कहा, कल जब मैं बिल्ली बन जाऊंगी तब तुम मेरे घर आना और मेरी छोटी सी संदूकची में पड़ा सबसे भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट ले आना। घर पहुंचकर उसमें चाकू से एक चीरा लगा देना और वह 30 एल का खूब बड़ा का संसार का सबसे बढ़िया हाथ का बना हुआ कपड़ा बन जाएगा, जैसा तुम्हारे पिता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजकुमार अगले दिन उस बिल्ली के घर गया और उसकी छोटी सी संदूक में से सबसे ज़्यादा भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट निकाला और चल दिया। तीनों राजकुमार फिर उसी चौराहे पर मिले और घर की तरफ चल दिए। अब दोनों राजकुमार के पास तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, पर रामू के पास तो केवल एक भद्दा सा अखरोट था और वह भी उसकी जेब में रखा था, जो वह तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने अपने लाए कपड़े राजा को दिखाए। राजा ने पूछा, राम वह कहाँ है? दोनों बोले, उसके पास तो हमने कुछ देखा ही नहीं। तभी राम आया और वह अखरोट अपने पिता के हाथ में देकर बोला, पिताजी, इस अखरोट को मेज पर रखकर इसे चाकू से तोड़िए। राजा ने ऐसा ही किया तो वह खूब बड़ा सा संसार का सबसे बढ़िया हाथ का बुना हुआ कपड़ा बन गया। ऐसा कपड़ा तो राजा ने पहले कभी देखा नहीं था। उसके मुंह से निकला, वाह, कितना बढ़िया कपड़ा है। इस तरह राम इस बार भी जीत गया। राजा बोला, अब आखिरी इम्तिहान यह है कि जो कोई भी सबसे सुंदर लड़की लेकर आएगा वह राज उसी को मिलेगा। बस तुम लोगों का यह आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद अब और कोई इम्तिहान नहीं होगा। तीनों राजकुमार एक बार फिर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सफ़र पर रवाना हुए और फिर अपने पुराने रास्ते पर चल दिए। राम फिर से अपनी उसी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ वह सफ़ेद बिल्ली अभी भी अपने 4 मेढकों के साथ पानी भर रही थी। 4 मेढकों के साथ पानी भर रहे तो उस बिल्ली को वह बड़ी बर्तन पानी से भर गया। तो उस बिल्ली ने फिर उस पानी में डुबकी लगाई और वह
पहले की तरह एक सुंदर राजकुमारी बन गई। अब की बार राम उस राजकुमारी को देखकर एक आह भरकर वहीं धम्म से जमीन पर बैठ गया। वह राजकुमारी उसको इससे पहले तो कभी इतनी सुंदर नहीं दिखाई दी थी। राजकुमारी ने फिर राजकुमार को देखा तो आश्चर्य से बोली, राजकुमार, अब तीसरी बार तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, मेरे पिताजी ने राजा बनने के लिए 3 इम्तिहान रखे थे। 2 इम्तिहान में तो मैं पास हो गया, अब यह मेरा तीसरा इम्तिहान है। मुझे अब संसार की सबसे सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे तो संसार की सबसे सुंदर स्त्री तुम ही लग रही हो। राजकुमारी बोली, अब तो मैं राजकुमारी बन चुकी हूँ, अब मैं हमेशा के लिए राजकुमारी तभी बनी रहूँगी जब कोई राजकुमार मुझसे शादी करेगा। राम बोला, ठीक है, मैं करूँगा तुमसे शादी। राजकुमारी फिर बोली, ठीक है, कल सुबह मैं फिर बड़ी सफ़ेद बिल्ली बन जाऊँगी। तुम मेरे चारों मेढकों को मेरी गाड़ी में जोत देना और फिर हम साथ साथ तुम्हारे राज्य चलेंगे। सुबह राजकुमार ने राजकुमारी को बिल्ली बनते हुए देखा। उसने राजकुमारी के चारों मेढकों को गाड़ी में जोत बिल्ली को अपने पास बिठाया और अपने महल की तरफ चल दिया। पहले की तरह से उस तय की हुई जगह पर उसके दोनों भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे। भगवान की कसम, उन दोनों के पास तो बहुत सुंदर सुंदर लड़की थी, पर उन्होंने राम की तरफ देखा तो वह एक बिल्ली के साथ 4 मेढकों से जुती हुई एक गाड़ी पर बैठा हुआ चला आ रहा था। मन ही मन हंसते हुए दोनों भाई अपने महल की तरफ चल दिए। इस बार उन दोनों को पूरा विश्वास था कि अब की बार बाजी वही जीतेंगे। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी लाई हुई लड़कियों के साथ पिता के पास पहुँचे। राजा ने देखा कि उसके दोनों बेटे बहुत ही सुंदर लड़कियां लेकर आए हैं। राजा अपने दोनों बड़े बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, पर हर बार की तरह जब उसने राम को नहीं देखा तो उसके मुंह से निकला, राम कहाँ है? वह दोनों बोले, हमने तो उसके पास केवल एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली ही देखी है पिताजी। राजा फिर पहले की तरह बोला, जो भी है, पर मुझे उसे देखना तो चाहिए ही ना। और लो, इतने में राम भी अपनी सुंदर राजकुमारी का हाथ पकड़े चला आ रहा था। राजा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। राजा ने इतनी सुंदर लड़की तो पहले कभी नहीं देखी थी, और वह लोग जिस गाड़ी में बैठकर आए थे वह गाड़ी भी बेजोड़ थी। उसमें जुते हुए 4 घोड़े संसार के सबसे सुंदर घोड़े थे। तीनों भाइयों की उनकी लाई गई लड़कियों से शादी कर दी गई और राम के सिर पर ताज पहना दिया गया। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।